क्योंकि ये चीजें भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत काउंट करती हैं, क्योंकि इस समय भी आप सब बैठे हैं, भगवान जाने आपके आसपास कितनी आत्माएं होंगी जो भटक रही हैं। लेकिन आप लोग मंत्र जाप करते हैं, और अगर आप लोग कोई भी कवच करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो घर के अंदर बेशक आ जाएंगे पर आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये बात श्योर है। आपका ना, अगर आपका कोई नाम जाप चल रहा है या आपका कोई मंत्र जाप चल रहा है तो ये चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। किसी का कोई प्रश्न है इस चीज को लेके? जी प्रणाम दी। हाँ जी, बोलो। हाँ दी। दी हम तो भोग नहीं लगाते हैं पितरों को। आप एक बार बोली थी उनको दीपक और जल, हम्म। मिट्टी के बर्तन में बस जल। बहुत है। जी दी वो है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत है। लेकिन वो आपकी अपनी श्रद्धा होती है। जैसे मेरे मन में आता है कि पितर कौन है, मेरे अपने, मेरे जी अपने जी। पूर्वज जो आज इस धरती पे नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं कुछ भोग के लिए रख दूं, तो कभी मूंगफली रख दी, कभी बादाम रख दिए, ऐसी कोई भी ड्राई चीज रख देती हूँ, कभी फ्रूट रख दिया अगर है अवेलेबल है, सुच्चा पड़ा है, कभी ब्रेड रख दी। तो मतलब कुछ ना कुछ मैं रख देती हूँ, सुबह वो कौवा वगैरह को डाल देती हूँ, क्योंकि पितरों का जूठा भी हम नहीं खा सकते। माँ, मैं देखो। स्पेशल दिन जब कुछ भी बनता है तो मैं जरूर चढ़ाती हूँ उनको। हाँ, वो मैंने करना पढ़ा भी है। चाहिए। हाँ। अगर आप कर हाँ। सकते हो तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ जल और दीपक अर्पित करते हैं तो वो भी बहुत है। दीपक। लेकिन जी अभी माँ। देखो, जितना हम स्टडीज करते जाते हैं, जितना हम स्टडीज में आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पितर भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। एक बार अगर आपने उनका खाना मिस कर दिया तो आपका कोई ना कोई नुकसान निश्चित है। क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम भूले, तुमने गलती करी। अब वो किस तरह बताएंगे? हमारा कोई ना कोई नुकसान करके बताएंगे। तो आपकी जो अभी जितना रिसर्च स्पिरिचुअलिटी पे होता है, जितना उन चीजों पे होता है कि कौन है ऊपर, कैसे हैं, उन चीजों के हिसाब से एक चीज आती है सामने कि पितरों को हम जो रोज अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करना, जल अर्पित करना, या उनको दीपक जलाना, कैंडल जलाना, कुछ भी करते हैं, और फिर अगर हमसे गलती हो जाए तो उसका भुगतान भी भुगतते हैं। तो इससे बेटर आजकल ये कहा जाता है कि आप उनको रोज भोजन और जल वगैरह अर्पित करने के बजाय आप उनको मुक्ति दिला दो। कि जो भी हमारे पितर इस धरती पर भटक रहे हैं, एक तो वो होता है ना कि जो हम श्राद्ध करते हैं, वो अलग होता है। एक होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग जगह जगहों पे जाते हैं, जैसे रामेश्वरम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर तर्पण करके आना, अस्थियां बहा के आना, ये सब कुछ करके आना, तो वो भी एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो हमारे पितर बन के यहाँ पर रह जाते हैं बाय चांस, तो क्या होता है कि उनको भूख भी लगती है। तो कहा यह जाता है कि जब तक वो यहाँ पर हैं तब तक तो आप उनको अर्पित करें, जो भी आप कर सकते हैं। पर बेटर ये रहेगा कि आप उनकी मुक्ति करवा दें, सबकी मुक्ति करवा दें, ना वो यहाँ होंगे, ना आपका कोई नुकसान होगा। तो जी दीदी, एक क्वेश्चन था हाँ मेरा। हाँ। जी, कहते हैं कि अगर गया जी गति करवा दी जाए तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन होता पता है क्या है कि सब अपने अपने हिसाब से इस चीज को फॉलो करते हैं। अब गया जी जब आप जाते हो तो आप गया जी जाओगे अपनी तरफ से तो आप मुक्ति भी करवा के आते हो। ठीक है। जी कहते तो यही है ना कि जी आपने गया जी में गए, और गया सुर के ऊपर वो गया जी स्थापित नहीं है, तो आप सबको पता ही है। तो वहां जी पर किया हुआ तर्पण, वहां पे किया हुआ जो भी पूजा पाठ होता है वो मुक्त मुक्त कर देता है इंसान को, इंसान को नहीं मतलब प्रेत योनि से मुक्त कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न एक यहाँ ये आता है, मैं आप लोगों को सच बताऊं, मैं मेरे इस बार बहुत मन खराब हुआ था, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरे फादर जो अभी 2 साल पहले एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी जो डेथ हुई थी वो केरला में हुई थी। क्योंकि वहां पे केराली मसाजेस वगैरह होती हैं, तो उनको पैरालिसिस हो गया था, तो हम लोग वहां ले गए थे कि वहां पर शायद उनका ट्रीटमेंट हो जाए और वो दोबारा चल पड़े। तो वहां पर उनकी डेथ हुई, तो वो भगवान शिव की पूजा करते थे मेरे फादर। तो जब उनकी जी वहां पर डेथ हुई तो मेरे ब्रदर ने भी पूछा, कहते दीदी क्या करना चाहिए, क्या उनको वापस मनाली लेके जाएं, क्योंकि वो रहते तो मनाली में थे,
कि मनाली लेके जाएं उनकी डेड बॉडी को, या यहीं पे ही उनका करके, यहीं विसर्जन करके, यहीं दाह संस्कार करके, तो उनकी अस्थियां जो हैं वो रामेश्वरम में हम बहा के आ जाएं, क्योंकि रामेश्वरम वहीं पड़ता है साउथ में, और वो हमारा 4 धामों में से एक धाम है। तो मैंने कहा कि नहीं, पापा तो वैसे भी शिव जी की पूजा करते थे, और रामेश्वरम में तो वैसे भी भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया है, तो हम यहीं पे केरला में उनका दाह संस्कार करके और रामेश्वरम में उनका क्रिया कराएंगे चल के। और हम लोग रामेश्वरम में गए, जब उनका चौथा करने के लिए, उनकी अस्थियां प्रवाहित करने के लिए अस्थियां लेकर गए, इतना मन खराब हुआ वहां पर। मतलब जो पंडित बैठे हुए थे वो ऐसे थे कि बस वो आपको आके घेर लेंगे, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, हम करवाते हैं। और लिटरली पूजा पाठ हो रहा है, ठीक है, वहां पे कीचड़, गंदी नाली का पानी बह रहा है, वहीं पर वो बैठे हुए हैं, वहीं पर वो श्राद्ध कर्म तो नहीं जिसको बोलते हैं अपना अंतिम क्रिया कर्म, वो करवा रहे हैं, अस्थियों का विसर्जन करवा रहे हैं, लिटरली गंदगी में। और इतने पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, हम सामान लेके आते हैं, और वहां शॉप वालों के साथ उनकी सारी सांठ गांठ चल रही है। वहीं पर सामान आप उनको पैसे दे देते हो, आपको भी लगता है कि भी आप इतनी दूर से आए हो तो आप कहाँ दुकानों पे धक्के खाओगे, तो आप जी आप पैसे ले लो, आप ही सामान ले आओ, तर्पण करने का, सब करने का आप कर देना। जो सामान वो खरीद के ला रहे थे वहां पर, उस सामान को वो खोलते नहीं थे। ठीक है, आपको भेज देंगे, जाओ आप समुद्र में खड़े हो जाओ जहां पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया था राम जी ने, और वहां पर जाकर आप उसे विसर्जन करके आ जाओ, उसके बाद यहाँ आ जाना, हम पूजा कर देंगे। पीछे से वही आधा सामान पीछे कर दिया जाता है, बिना खोले वही सामान दुकान पर वापस जाता है, वही सामान अगले कस्टमर को फिर बेच दिया जाता है। तो अब आप बताओ कि आपने वहां पर गयासुर जाकर, आई मीन गयासुर कह रही हूँ, गया जी में जाकर, रामेश्वरम जैसी धाम में जाकर आपने जो करवाया इतना कुछ, किसको क्या फल मिल रहा होगा? कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेस्ट होता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे पैसे का लालच ना हो, किसी माँ गया जी में जब आप जाएंगी तो वहां पे बोलते हैं सब 21,000 दीजिए तब एक पिंडदान देंगे, 51,000 दे दीजिए तब इतना पिंडदान देंगे, सारी चीज पैसे पे डिपेंड है। बिल्कुल यही हो रहा है ना। तो आप बताइए ना कि जब ये चीजें बिक रही हैं तो फल कहाँ मिल रहा किसको? तो तो इसी यही हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में तो सबसे अच्छा है भगवान का नाम का जाप करो, अपनी श्रद्धा से खुद जो कर सकते हो कर दो। तो अब नहीं फाइनल माँ, सबसे इजी है। सोचा है कि माँ सबसे मैं इजी अब है, मुक्त करवा दूंगी सबको। जिसको पिंडदान करवाना हो तो वो त्रिपिंडी का पूजा करवा ले, अपने घर अच्छे ब्राह्मण को बुला के किसी नदी के किनारे जाके और त्रिपिंडी का पूजा करवाए, वो बहुत अच्छा होता है। नहीं, बस वो 11,000 रुपया लगता है। प्रियंका हाँ, देखो, वो साल भर की बात होती है, वो हर साल करवाना चाहिए, लेकिन वो हमारी श्रद्धा है कि हमने हर साल करवाना है। लेकिन कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद, जब आपको लग रहा है कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों में ये सब ऊपर चले गए हैं, इस धरती को छोड़ चुके हैं, तो उनको मुक्त करवा देना चाहिए, सबसे आसान तरीका होता है। तो अब तो, और मुक्ति अगर आप यहाँ गया जी जाके या रामेश्वरम धाम जाकर करवाते हैं तो ये हालत है वहां पे, तो मुक्ति की क्या मुक्त करवाएंगे आप उन्हें? और कौन सी वहां प्रॉपर पूजा हो रही है? अनिजा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? तो जी मैं एक सवाल करना था देवी जी। हाँ जी। आज मैं मेरा एक प्रश्न है। आज हम्म। आपने बताया कि अपनी जान बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अगर हमें किसी की हत्या होती है तो मतलब हमें वो कोई उसमें पाप नहीं है। हम्म। ये मेरी इस उम्र में हमें अपने जिंदा रखने के लिए, अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी वगैरह लेनी पड़ती है। और ये मैं कोई। आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ, और इसका हाँ उत्तर जी। मैं आपको दूंगी। आज दुनिया वहां तक पहुंच चुकी है कि अगर आपको विटामिन डी खाना है, विटामिन ई खाना है जिसमें कि फिश ऑयल डलता है, आपको ओमेगा 3 खाना है जिसमें फिश ऑयल डलता है, आपको अपनी दवाई के कैप्सूल खाने हैं जिसमें जेलेटिन डलता है, यानी कि जेलेटिन मतलब जानवरों की हड्डियों का चूरा, तो हाँ आपको जी। खाना पड़ेगा। लेकिन आज हर चीज वीगन अवेलेबल है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि देखिए सब्जियों में वो सब कुछ मिलता है, और आपको
अब तो चलो वो आते ही नहीं है सर, यहाँ पर हमारे जो गुरुजी हैं सुरेश सर, वो ये कहते हैं कि जब आप प्राणायाम करते हो बाहर बैठकर, घर के बाहर बैठकर फ्रेश एयर में, और खासकर अगर वहां पानी भी है, वहां पर पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है, आपको हाँ सारे जी। मिनरल, सारे विटामिन धरती पर नंगे पैर, पांव रख दीजिए, कुर्सी पर बेशक बैठिए, धरती पर नंगे पांव पैर रखिए, कच्ची मिट्टी पे, जहां कच्ची मिट्टी है या घास है वो रख दीजिए, प्राणायाम कीजिए, पानी चल रहा है पानी चलने दीजिए, आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी धरती माता में भगवान ने, क्योंकि देखिए उस टाइम पर कोई इस तरीके की दवाइयां नहीं बनती थी पुराने टाइम पे, आप भी जानते हैं पुराने टाइम पे कोई दवाइयां थी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, ये सब कुछ कुछ नहीं था, लेकिन लोग हमसे ज्यादा स्वस्थ थे, मानतीयों के खाना अच्छा था, प्योर था, पेस्टिसाइड्स नहीं थे, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन फिर भी उन्हें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनकी हड्डियां खराब नहीं होती थी, उनके घुटने खराब नहीं होते थे, एक्सरसाइज, खुली जगह पे सांस लेना, ये चीजें उनकी होती थी, ठीक है। तो जब इतना कुछ पहले भी था, पहले भी तो लोग जीते ही थे, उनको किसी की हत्या नहीं करनी पड़ती थी। तो अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हम धरती पर पैर रखकर, खुली हवा में बैठकर प्राणायाम करेंगे और कुछ मुद्राएं लगाएंगे, स्पेसिफिक मुद्राएं जो हमारे पांचों तत्व हमारी उंगलियों में हैं, तो हमारे अंदर बॉडी में डेफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। फिर भी फिर भी मैं कहती हूँ, आपके पास डेफिशिएंसी आ गई आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं ही हूं, मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ, यहाँ धूप ही नहीं होती, कभी निकल रही है कभी नहीं निकल रही है, और जब आती है धूप तो वो इतनी तेज होती है कि आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते, विटामिन डी आपकी बॉडी में कम होगा ही होगा, ठीक है। अब सूर्य में तो आप बैठ नहीं रहे, विटामिन डी कहाँ से आएगा? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जेलेटिन और फिश से बनी हुई कैप्सूल्स खाते हो, या आप थोड़े से महंगे वीगन चीजें लेकर खाते हो, जहां पर एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता, किसी जानवर की हत्या नहीं की जाती। तो मैं ये समझती हूं कि अगर मेरा ये एक कुर्ता, प्लीज ये समझने वाली बात है, मेरा एक ये कुर्ता अगर मैं 2,000 3,000 रुपए का लेकर खरीदती हूँ, तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं 1,000 रुपए का कुर्ता खरीदूं, वो जो 2,000 बचेंगे उसका महंगा कैप्सूल लेकर जो वीगन है, जिसमें किसी की हत्या नहीं हुई है, मैं वो खा लूं। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है। आई एम सॉरी अनीजा जी, नहीं मतलब ठीक मैं है। आपको उसके लिए नहीं बोल रही, बट मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हमारी मैं प्रायोरिटीज आ जाती हैं। यही कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ हाँ प्रैक्टिकली। जी। हम्म। तो लेकिन फिर तो एक बार मन में आया पूछ लूँ, यही कर रहा हूँ मैं कोशिश यही होती है कि दवाई ना खाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैंने बता दिया कि अगर आप विटामिन वगैरह पूरा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। देखिए आजकल जैसे मेरे यहाँ भी यहाँ पे पानी का झरना छोटा सा मैंने रखा हुआ जो चल रहा है, ठीक है, ऐसे झरने आपको मिल जाते हैं, आप वो रख लीजिए कहीं पे बाहर, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए, प्लग लग ही जाता है आजकल, हर जगह प्लग होते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, वहां पर कच्ची जमीन होनी चाहिए, कुर्सी पर बैठ जाइए, तो आपको पेड़ की छाया में प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल गया, आपको पानी की आवाज से जो एक शांत, एक पीसफुल वाइब्रेशन चाहिए वो भी मिल गई, धरती पर आपने नंगे पैर जब रख दिए, तो आप, धरती माता में इतनी कैपेबिलिटी है, तभी पुराने जमाने के लोग बीमार नहीं होते थे, वो नंगे पैर चलते थे। धरती माता के ऊपर जब हम पैर रखते हैं ना, नंगे पैर, तो वो क्या करती है कि हमारे जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, हमारे पैरों में से वो खींच लेती है, बहुत बड़ी क्वालिटी है, तभी धरती माँ कहा जाता है, खाली धरती नहीं कहा जाता, धरती माँ इसीलिए कहा जाता है कि वो माँ की तरह हमारा पोषण करती हैं। तो वो सारे वाइटामिन्स जो हैं धरती के अंदर हैं, वो हमारे पैरों के तलवों में से पुश करके हमारी बॉडी में डालती है, और हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उसको वो रिमूव करती है। दिस इज द रीजन अंग्रेज लोग भी मदर अर्थ बोलते हैं उसको, खाली अर्थ नहीं बोलते, मदर अर्थ बोलते हैं, और हम लोग तो धरती को माता बोलते ही हैं। सुबह उठती हैं तो पैर रखने से पहले हम धरती को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपना पैर नीचे रखते हैं, है ना। तो ये पॉसिबल है, आप ही करके देखिए, आपकी जितनी भी डेफिशिएंसीज है ना, वो सारी आपकी ठीक हो जाएंगी।